प्रभु आप सभी को आशीष दे। सुप्रभात। आप सभी का हम स्वागत करते हैं एसटीसी कलीसिया में। आज सच में आराधना दल ने बहुत ही अच्छी आराधना में हमारे संग होकर परमेश्वर की महिमा करी है। यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ निकालिए लूका उसका 7 अध्याय और पहले पद से हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम पाते हैं कि जब वह लोगों को अपनी सारी बातें सुना चुका तो कफरनहूम में आया और किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे ये विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आकर उससे बड़ी विनती करके कहने लगे कि वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारा आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ साथ चला, पर जब वह घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा कि हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वे वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूं जा तो वह जाता है और दूसरे से कहता हूं आ तो वह आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और उसने मुड़कर उन लोगों को जो उसके पीछे हो लिए थे कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर पर लौटकर उस दास को चंगा पाया। आज हम लोग एक उग्रवादी व्यक्ति के विश्वास के बारे में सीखेंगे। आइए देखें एक उग्रवादी व्यक्ति का विश्वास। हमने ये पाया है कि जब यीशु मसीह अपने लोगों में चलता था तो वो दूसरे लोगों की सेवा करता था, क्योंकि वो चुंगी लेने वाले और पापियों का मित्र था। और चुंगी लेने वाले यहूदियों के लिए काफिर थे, क्योंकि वे सभी उन फरीसियों की उन शिक्षाओं पर ध्यान नहीं देते थे, और वे बहुत ज़्यादा उन लोगों से अब अलग हो चुके थे, क्योंकि उनके नियम और कानूनों को मानकर वे थक चुके थे और वो अपने आप को दूर कर चुके थे। ये लोग वे थे जो अब आराधनालयों में भी जाना बंद कर चुके थे, उनके नियम कानून को मानना बंद कर चुके थे, और यीशु इनको खोई हुई भेड़ कहता है। यीशु ने अपनी सेवा सामरियों के बीच में की, लबनोनियों के बीच में की, फलस्तीनियों के बीच में की, और उसने उन सभी लोगों के बीच में सेवा करी जो रोमी साम्राज्य के थे, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूं। यीशु ने बाइबल के अंदर केवल 2 जनों का ही विश्वास बड़ा कहा है, और ये दोनों यहूदियों से परे थे। उनमें से एक तो वो लबानोन की कनानी स्त्री जो अपनी बेटी के लिए आई थी, और एक ये रोमी सूबेदार जो अपने दास के लिए आज आया है। आइए आज हम चर्चा करेंगे। मैं आपको 3 ऐसी बातों के बारे में बताऊंगा जो एक महान विश्वास में पाई जाती है। आइए हम इन 3 बातों के बारे में अभी चर्चा करेंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के हिस्सों के बारे में, क्योंकि कई बार हमारा विश्वास हम नहीं समझ पाते हैं। इसलिए आइए हम इन पे बात करें। एक बड़े विश्वास को पाने के लिए ज़रूरी है कि हम यीशु पर विश्वास करें, चाहे हम दूर ही क्यों ना हो। महान विश्वास यीशु पर विश्वास करता है, चाहे वो दूर ही क्यों ना हो। लूका ने सुसमाचार को हम जैसे लोगों के लिए लिखा था। वे लोग जिन्होंने यीशु को कभी भी आमने सामने नहीं देखा और उन्होंने उस पर विश्वास किया, उनमें से ये सूबेदार है। महान विश्वास सुनने के द्वारा आता है। यीशु ने इस विश्वास को महान विश्वास इसलिए कहा क्योंकि इस सूबेदार ने यीशु पर विश्वास सुनने के द्वारा ही किया था। और जब इसने सुना तो उसने पुरनियों को यीशु के पास भेजा ताकि वे उसके दास को चंगा करें। मेरे प्रियो, जब एक विश्वास की बात होती है तो सुनना देखने से बेहतर है। सुनने के पास वो क्षमता है जो हमारे हृदय को विश्वास करने पर मजबूर करता है, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। यहूदियों ने यीशु मसीह के चमत्कार को देखा और फिर भी सुप्त रह गए, मगर इस
सूबेदार ने केवल सुना और उसने यीशु पर विश्वास को लाया। ये बिल्कुल नामान की कहानी जैसा है, जो सीरियन का सेनापति था और उसने सुना था कि इज़राइल का परमेश्वर चंगा करता है, वो चंगाई देता है, और सुनने के द्वारा ही वो सारे पहाड़ों को पार कर कर एलिशा के पास चंगा होने आया था। कभी आपने सोचा है कि आप भी बाइबल के उन दिनों में पहुंच जाओ जहां पे यीशु ने किया, और हर एक उस चंगाई को आप अपनी आंखों के द्वारा देखो, तो कितना आसान हो जाएगा आपका यीशु मसीह पर विश्वास लाए आना। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यीशु हर एक उस विश्वास को महान विश्वास कहता है जो सुनने के द्वारा हुआ, जिसमें से ये सूबेदार है जिसने सुनने के द्वारा विश्वास किया। जैसे कि 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री ने सब कुछ हटा के विश्वास किया, जैसे कि उस अंधे ने जो बर्तुलमई था यीशु के बारे में सुन के विश्वास किया। और ऐसा ही विश्वास हमारा भी विश्वास है, क्योंकि यीशु ने थोमा को कहा कि थोमा ने जब देखा तो विश्वास किया। यीशु ने कहा कि तूने देखा इसलिए विश्वास किया, मगर धन्य वे लोग जिन्होंने मुझे बिना देखे विश्वास किया है। महान विश्वास यीशु मसीह पे अपने ध्यान को केंद्रित करता है। हालांकि कफरनहूम में शास्त्रियों फरीसियों ने और कफरनहूम के लोगों ने, यूहन्ना के चेलों ने यीशु के बड़े बड़े चमत्कार को देखा, मगर ये प्रतीति नहीं की कि वो कौन है और वो क्या करता है। मगर यहाँ पे सूबेदार ने केवल उसकी बातों को सुना था, और सुनकर जो उसने निष्कर्ष निकाला वो इन सब से बहुत ही अलग था। उसका निष्कर्ष ये था कि यीशु मसीह का परमेश्वर के साथ अलग रिश्ता था, क्योंकि उसको इस बात की चेष्टा थी कि यीशु मसीह एक अधिकारी है और उसका अधिकार उसको उसके पिता परमेश्वर के द्वारा मिला है, क्योंकि वो खुद अधिकारी है। उसने इस बात को कहा कि जब मैं एक को कहता हूँ जा तो वो जाता, दूसरे को कहता हूँ आ तो वो आता है। इसका मतलब कि अधिकार रखने वाला इस काम को समझता है, और यीशु मसीह सबसे एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके पास वो सामर्थ्य है जो सभी अधिकारों से बड़ा है, और वो कहता है कि इसलिए उसको उसकी अलग प्रेरणा है। और उसका एक और निष्कर्ष ये था कि यीशु मसीह उद्धार करता है। एक बात जो हम इस सूबेदार में पाते कि वो बहुत ही गंभीर व्यक्ति है, और वो किसी भी वकवादी बातों पर विश्वास नहीं करता है। वो किसी भी ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करता जो यूं ही हो जाए या उस पर किसी तरीके का जोड़ लगाया जाए, क्योंकि उसको समय और पैसों का बहुत मोल था। पर उसे इस बात की पूरी पुष्टि थी कि यीशु मसीह ये काम कर सकता है, इसलिए जिन लोगों को उसने भेजा वो संदेह के साथ नहीं मगर पक्की तौर से भेजा था, क्योंकि ये वो बाप नहीं था जिसके बेटे में दुष्ट आत्मा थी, और उसने ये प्रार्थना की कि अगर तू कर सकता है तो मेरे बेटे को चंगा कर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सूबेदार है ये जानता है कि वो कौन है, और उसने ये नहीं बोला यदि तू कर सकता है, उसने बोला मैं जानता हूँ तू कर सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि महान विश्वास ये नहीं कि क्या तू कर सकता है, मगर महान विश्वास वो है कि मैं जानता हूँ ये तू कर सकता है। और ये इस बात को भी कहता है कि यीशु दयालु है। वो ये विश्वास नहीं करता था कि यीशु कर सकता है, पर उसे पता था कि यीशु ही करेगा, और उसे यह भी पता था कि यीशु करेगा ही नहीं पर वो चाहता है कि वो करे। संत लूका सुसमाचार को हम जैसे लोगों के लिए लिखता है ताकि हम इसे सुनकर विश्वास करें, जैसे सूबेदार ने भी दूरी पर होकर भी परमेश्वर के उस वचन को सुना और ये विश्वास किया कि यीशु मसीह का एक रिश्ता है परमेश्वर के साथ जो अनोखा है। और आज हम भी उस रिश्ते को समझकर ये विश्वास करें कि जब यीशु मांगता है तो उसको मिलता है, क्योंकि वो अधिकारी है, वो दयालु है और वो सच में हमारे लिए इच्छा रखता है। संत पतरस लिखते कि तुमने उसको देखा भी नहीं पर प्रेम करते हो, जबकि तुमने उसको देखा नहीं मगर उससे प्रेम करते हो, उसका अनुसरण करते हो और तुम्हारा हृदय प्रफुल्लित और आनंद से भर जाता है। 3 बातें हम महान विश्वास के बारे में सीख रहे हैं। पहली बात यह है कि यीशु पर विश्वास करने वाला दूरी को नहीं देखता। दूसरी बात है कि यीशु के पास पहुंचने वाला उस दूरी को पार करता है। महान विश्वास यीशु मसीह के पास पहुंचता है और उस दूरी को पार करता है, यानी कि सीमाएं और दूरियां महान विश्वास को रोक नहीं सकती है। इस सूबेदार ने सारी कोशिश कर ली थी कि यीशु के सामने खुद ना आए, क्योंकि ये सूबेदार कई प्रकार से यीशु मसीह से भिन्न था और उससे अलग था। एक तो उसकी संस्कृति
अलग थी, उसकी पहचान अलग थी, उसका काम अलग था, वो एक अन्य जातियों में से था। और यीशु मसीह तो यहूदी था, यीशु मसीह तो धार्मिक प्रचारक था, यीशु मसीह ने खतना किया हुआ था, पर यह खतना रहित था। इसका काम करने का तरीका अलग था, यीशु मसीह की बात करने का तरीका अलग था। और यीशु मसीह परमेश्वर के काम को पूरा करने आया था, पर ये जो है अपनी सरकार के लिए काम कर रहा था। बहुत सी बातों में ये विभिन्न थे। ये सूबेदार अपनी सोच और विचार और अपने कानूनी कार्यों में भी अलग था। क्या आप इस बात से खुश हैं कि यीशु मसीह सभी लोगों को एक संग ले आता है, वे जो कई प्रकार से विभिन्न हो, जैसे कि आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर या फिर आर्थिक तौर पर हम कई प्रकार से अलग अलग और विभिन्न हो सकते हैं, मगर यीशु मसीह हम सभी को एक कटघरे में, एक संग, एक प्रेम में, एक रिश्ते में ले आता है। ये क्या अद्भुत नहीं है? महान विश्वास प्रेम के द्वारा आता है, और ये प्रेम हम उस दासी में देख सकते हैं जो नामान के यहाँ पे काम करती थी, और उसके प्रेम की वजह से नामान बच गया। और वैसे ही इस सूबेदार का प्रेम भी इसके कर्मचारी के लिए था, जिसने इसको यीशु के पास लाने के लिए विवश किया। ये सूबेदार एक प्रेमी सूबेदार था, ये लोगों से प्रेम करता था, लोगों पर तरस खाने वाला था और लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहने वाला था। ये अपने नौकर से भी इतना प्रेम करता था कि उसको भी बहुत बहुमूल्य समझता था, इसलिए तो यीशु के पास ये आया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस बात को समझे कि एक महान विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है, और वो चाहता है कि यहाँ कोई इस बात को समझे कि आपका प्रेम आपके महान विश्वास की पहली कड़ी हो सकती है। यीशु के बारे में बताने से रुके नहीं, जैसे इस लड़की ने भी किया वैसे करें। इसलिए कभी ना रुके किसी को ये बताने के लिए कि यीशु मसीह चंगा करने वाला, यीशु मसीह दयालु है, यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु आपके पापों से आपको छुड़ा लेगा, आपकी समस्याओं से बचा लेगा। वो ऐसा प्रभु है जो असंभव को संभव कर सकता है, वो ऐसा प्रभु है जो काम हो नहीं सकता उसको भी कर सकने वाला प्रभु है। कभी ना रुके, क्योंकि लोग जब इस बात को सुनते हैं तो ही वो विश्वास लाते हैं और बड़े बड़े काम प्रभु करता है। और कभी खुद को ना रोके, इसी तरीके से जैसे सूबेदार ने यीशु से दूसरे के लिए प्रार्थना की, आप भी करें। अपने आप को आप कभी ना रोके, दूसरों के लिए आग्रह और विनती करने में आप हमेशा करते रहें। आप प्रार्थना करने में ना रुके, आप कभी भी उपवास करने में ना रुके, क्योंकि आपके प्रार्थना, आपके उपवास की वजह से बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। इस बात को गौर से सुनिए, से कई माता पिता हैं जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, वे बच्चे जो भटक गए। आप आशा ना तोड़े, क्योंकि वो परमेश्वर उन बच्चों को वापस लौटा के ला रहा है और वो सब प्रभु में दोबारा जुड़ रहे हैं। प्रभु से आग्रह करना ना छोड़े उनके लिए जो एक ही छत के नीचे आपके संग रहते हैं। आप प्रभु से आग्रह करें उन लोगों के लिए जो आपके पड़ोस में रहते हैं। आप आग्रह करें उन लोगों के लिए जो आपके साथ आपके काम में हाथ बटाते हैं। आप अपने कलीसिया के अगुवों के लिए, आप परमेश्वर के दासों के लिए, आप हमेशा उनके लिए आग्रह करें जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं। क्योंकि जब आप परमेश्वर से किसी के लिए प्रार्थना करते, याद रखें परमेश्वर प्रार्थना को सुनता भी है और उसको हाँ 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 आमीन में पूरा करता भी है। महान विश्वास कार्यशील है अपनी मंजिल को पाने के लिए, इसलिए वो सभी कुछ करता है ताकि उस काम को पूरा कर सके। सूबेदार को अपने और यीशु मसीह के बीच का अंतर और दूरी दोनों ही अच्छे से मालूम थी, इसीलिए अन्य जाति होने की वजह से उसने ये ठीक नहीं समझा कि यीशु मसीह जो यहूदी है उसके पास भी जाए, इसलिए वो अनुग्रह प्रार्थी था। हालांकि ये रोमी साम्राज्य का एक सूबेदार था और वो कहीं भी आ जा सकता था, पर यह स्पष्ट नहीं है वो कहाँ का था। मुझे लगता वो इटली का था, इसलिए वो आकर जिस तरीके से मांग करता वो इटली का होगा। इसलिए वे सूबेदार के जितने भी पुरनीय थे वो आकर यीशु मसीह से आग्रह और विनती करते हैं, यानी कि वो अपने विश्वास में स्पष्ट थे कि क्या करना है।
ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि एक लकवे के मारे को 4 लोग उठा के लाते हैं, जबकि सामने इतनी विपत्तियों का सामना करते हैं फिर भी वो यीशु के पास पहुंच जाते हैं। ये वैसा ही है जैसे कि एक माँ अपनी बेटी के लिए आती है और आग्रह करती है। वे वैसा ही है जैसे कि एक औरत अपने लहू बहने से परेशान होकर चंगाई पाना चाहती है। मेरे प्रियो, महान विश्वास रास्ता खोजने वाला विश्वास है। जब उठाने के लिए कुछ नहीं तो चारपाई विश्वास बन जाती है। जब पहुंचने के लिए कुछ नहीं है तो छत खोल कर वो उतर आते हैं, और जब चंगाई के लिए कुछ नहीं तो भीड़ चीर देते हैं। विश्वास अपने रास्ते को खुद तय कर लेता है। प्रेम के बिना विश्वास करना भी अधूरा है। कई चीजों में ये दोनों विभिन्न जरूर थे, मगर एक चीज जो यीशु सूबेदार को अलग करता है वो सूबेदार का पापी स्वभाव था जो वो अपने जीवन में लिए चल रहा था। ये सूबेदार कफरनहू के पुण्यों को इसलिए भेज सका क्योंकि इसने वहां पर आराधनालय को खड़ा किया था, और इसने ना केवल आराधनालय में थोड़ा सामान दिया मगर नीचे से लेकर ऊपर तक इसने बनाया था। इसलिए उसने उन पुण्यों को भी वहां पर भेजा ताकि वो सही शब्दों को यीशु मसीह को बोलकर उससे विनती करे कि वो उसके चेले के लिए कुछ करे, और उन्होंने ऐसा ही किया भी। उन्होंने यीशु को कहा कि देखिए प्रभु, यहाँ जो व्यक्ति है ये एक भला व्यक्ति है, क्योंकि इसने आराधनालय को भी बनाया है, इसने तरस भी खाया है, और ये सच में इस योग्य है कि आप उसको चंगा करें। कृपया उसको आप चंगा कर दीजिए। मुझे ये पसंद आया कि एक भी शब्द बोले बिना यीशु मसीह उस सूबेदार की ओर बढ़ने लगा था। ये बहुत अद्भुत बात है, क्योंकि यीशु मसीह कोई संदेश नहीं है जो कि कुछ कह दे, मगर वो खुद परमेश्वर है। वो कोई शब्द नहीं है केवल कि वो जब बोल दे, मगर वो खुद परमेश्वर का पुत्र इमैनुएल है, यानी कि परमेश्वर हमारे साथ। ये वो प्रभु है जिससे हम अपनी बातों को कहते हैं, और वो परमेश्वर होने के नाते वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर देता है, क्योंकि वो प्रभु है। कोई प्रचार या संदेश नहीं, केवल यीशु चीजों में शामिल होता है। वो ये नहीं कहता कि मैं ब्रह्मांड को चलाने वाला प्रभु, मेरे पास समय नहीं है, मगर वो शामिल होता है और वो कहता है कि मुझे पुकार और मैं तेरी सुन लूंगा और मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर भी दूंगा। यीशु कोई शिक्षा नहीं परंतु छूने वाला प्रभु है। वो कोई उपचार बताने वाला नहीं मगर उपचार करने वाला प्रभु है। यीशु मसीह उस सूबेदार की ओर चलने लगा, मगर यहाँ सूबेदार की नम्रता को देखिए कि उसे ये अच्छा नहीं लगा और उसने आके उसको मना किया उसके पास आने के लिए, क्योंकि वो अधिकारी के तौर पे उसके पास नहीं आना चाहता था। मेरे प्रिय लोगों, हमें भी ये बात समझना है कि परमेश्वर के राज्य में अधिकार को जता के, बड़े कामों को जता के आप प्रवेश नहीं कर सकते, परंतु आपको नम्र होना पड़ेगा, दीन होना पड़ेगा और फिर आप आ सकते हैं। इसी वजह से वो खुद यीशु के पास नहीं आना चाहता था, क्योंकि वो अपनी अच्छाई को जो उसके अंदर है या अपने उस अच्छे कामों को जो उसने किया उसको दिखा के नहीं, परंतु उसने अपने उन मित्रों को भी बुला के उसके पास भेजा जो अन्य जातियों में से थे, और उन्होंने भी आग्रह किया कि वो सुने। और इसलिए वो कहता है कि प्रभु, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे छत तले आए, आप केवल एक शब्द वहीं से कह दो तो मेरा ये चेला या नौकर चंगा हो जाएगा। सूबेदार यीशु और उसके बीच का अंतर बहुत अच्छे से जानता था, और इसी वजह से वो यीशु के सामने ना आकर उससे आग्रह करने के लिए लोगों को भेजता रहा। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा पतरस ने उस नौका पे बैठ के कहा कि प्रभु, मुझसे दूर हो जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। ये इस बात को जानता था, इसलिए उसने अपनी खूबियों की वजह से नहीं, अपने अच्छे कामों की वजह से नहीं, मगर यीशु मसीह के अच्छी खूबी और अच्छे कामों की वजह से, क्योंकि वो प्रभु है, वो चंगा करने वाला है, वो उद्धार करता है, वो छुटकारा देने वाला प्रभु है। इन बातों को सोचकर यीशु के पास वो आना नहीं चाहता था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम भी कई बार यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रार्थना में कहते हैं कि प्रभु तो हमारी मदद कर, क्योंकि हम भले हैं, हम अच्छे हैं और हमने
उसकी आज्ञाओं को माना है। मेरे प्रियो, हम कई बार तो इस बात को ऐसे कहते हैं प्रार्थनाओं में कि प्रभु जानता है कि मैं कितना विश्वास योग्य, कितने समय से प्रभु में और उसकी कलीसिया में बना हुआ हूँ। मैंने ये किया, मैंने वो किया प्रभु के लिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे प्रियो, हम पापी हैं, पर हम कहते हैं प्रभु आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी ऐसे ही प्रार्थना करता था। कुछ समय पहले जब मैं लोगों के लिए प्रार्थना किया करता था तो मैं प्रभु को कहा करता था, प्रभु मैं 25 साल से यहाँ पर हूँ और मैं प्रमुख लोगों में से निकला हुआ व्यक्ति हूँ और आप मेरी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। और जब कलीसिया में कोई किसी परेशानी या समस्या में फंसता है या किसी दुर्घटना में कोई आ जाता है, चोट खा लेता है, तो मैं परमेश्वर को कहता था, प्रभु ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसने आपके राज्य के लिए, आपके काम के लिए बड़ी मेहनत करी है प्रभु जी। ओ प्रभु जी आप इसको चंगा करिए प्रभु जी। इस तरीके से मैं प्रार्थना करता था। पर यहाँ पे ये सूबेदार परमेश्वर यीशु मसीह को कहता है कि आप अच्छे हो इसलिए आप चंगा कीजिए, मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है और प्रभु जी आप कर सकते हो और आपकी इच्छा है, इसलिए प्रभु आप कीजिए। इस कहानी में एक अद्भुत बात हमें देखने को मिलती है कि इस सूबेदार ने कभी भी यीशु मसीह का चेहरा नहीं देखा था, जैसे कि नामान ने कभी भी एलिशा का चेहरा नहीं देखा था, पर वो अपने लिए चंगाई प्राप्त करके गया। उसी प्रकार से इस सूबेदार ने भी यीशु मसीह का चेहरा एक बार भी नहीं देख पाया और ना ही आमने सामने बात करी, मगर अपने नौकर के लिए वो चंगाई प्राप्त करके गया। एक चीज जो मुझे समझ आती है वो ये कि उद्धार पाने के लिए हमारे अच्छे काम या हमारा प्रभु यीशु के आमने सामने आके मानना जरूरी नहीं, पर हाँ हमें उससे विनती और नम्रता के साथ जब उसके सामने आते हैं तो वो हमारे लिए वो सब करता है क्योंकि वो भला है। सूबेदार चाहता तो अपने अच्छे कामों की बातें कहकर भी इस काम को करवा सकता था, पर उसने अपने पाप को उजागर करके ये कहना जरूरी समझा कि मैं इस लायक नहीं हूं। इस कहानी के अंदर सूबेदार का ना होना एक ऐसी चिल्लाहट को प्रदर्शित करता है कि परमेश्वर से चंगाई प्राप्त करना हमारी प्रार्थनाओं पे नहीं पर उसकी मर्जी पर ही आश्रित है और वो भला है इसलिए वो ये सब करता है। वो भला है इसलिए वो हमें हर प्रकार की चीज़ों को प्रदान करता है। वो चंगाई देता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक करता है, पवित्र आत्मा में हमें बपतिस्मा देता है, इसलिए नहीं क्योंकि हम भले हैं पर क्योंकि वो भला परमेश्वर है। वो मुहैया करवाता है, वो मेरी सुरक्षा करता है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं भला हूं पर वो भला है। जिसमें सत्य यह है कि वो सारे अंतर को हटा के हमें प्रभु में एक करता है। एक और अच्छी बात मुझे सीखने को मिलती है इस सूबेदार के इस काम से, वो कि उन बातों को वो समझ पाता था जो आत्मिक रुकावट आज भी कई ऐसे लोगों के लिए बनी हुई है जो यीशु के करीब आ नहीं सकते हैं क्योंकि वो नहीं समझ पाते क्या है ये बात। पूरी बाइबल में 2 बार ही यीशु मसीह अचंभे में पड़ गया था, जब उसने गलील के अंदर उसका तिरस्कार देखा था जब लोग उसको फेंकने वाले थे, और दूसरा ये सूबेदार जिसने अपने विश्वास के द्वारा उसको अचंभा कर दिया। आज मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी यीशु को अचंभा में डाल दूंगा, ये इनकार करके नहीं परंतु उस पर विश्वास लाकर। 3 बातें जो महान विश्वास में हम पाते हैं। पहली बात है कि महान विश्वास के लिए दूरी मायने नहीं रखती। दूसरी बात कि वो महान विश्वास दूरी को तय करके यीशु के पास आता है। तीसरी बात, महान विश्वास चंगाई को दूरी से भी पाता है। महान विश्वास इस बात को समझ जाता है कि शारीरिक चंगाई आत्मिक रूपांतरण की वजह से होता है। दूरी होने के कारण भी ये सूबेदार इस बात को जान गया था कि शरीर की जो बीमारियां हैं उसका कारण आत्मिक गड़बड़ी हो सकता है जो हम आत्मिक जीवन में पाते हैं।
ये सूबेदार कहीं ना कहीं इस बात को समझ गया था कि ये बीमारी जो शरीर में है वो यीशु मसीह आत्मिकता में ठीक कर देगा और यीशु मसीह कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से वो इसकी सारी दुर्बलता को चंगा कर देगा। और वो सामर्थी प्रभु है, उसके पास ताकत है जो आत्मिक इस जीवन के अंदर वो कर सकता है और वो पूर्ण रीति से चंगाई रखने की सामर्थ्य रखता है। आपको बताता हूं कि यीशु मसीह के लिए दूरियां मायने नहीं रखती हैं, इसलिए यीशु मसीह अपनी सामर्थ को इस संसार में कहीं भी पहुंचा सकता है। और इन बातों के चलते ही तो हम लोग प्रार्थना करते हैं, किसी के लिए भी यहाँ हम प्रार्थना करेंगे और कोई अगर दूर है तो वो वहाँ पे चंगाई प्राप्त करता है। हम यहाँ से उनके लिए दुआ करेंगे और वो चाहे शहर या फिर देश के बाहर हो, वो चंगाई को प्राप्त करता है। हम अपने बच्चों के लिए यहाँ प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारे बच्चों के जीवन के अंदर वहाँ काम करता है जहाँ पे परमेश्वर उन बच्चों के संग होता है। उसके लिए दूर या मायने नहीं रखती। जब हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर अपनी पहुंच से उस सामर्थ को भेजता है जो सामर्थ हमारी पहुंच तक पहुंचकर उस काम को करती जो मांगते हैं। तेरा राह जावे, तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। जब हम प्रार्थना करते हैं हम स्वर्ग की आशीषों को छोड़ते हैं, हम स्वर्ग की सारे कामों को अपनी पृथ्वी पर मांगते हैं, हम बंधनों को तोड़ देते हैं जो स्वर्ग से आग उतरकर उन सभी बंधनों को, उन सभी परेशानियों को, रुकावटों को खंडित करती है। और जब वो सूबेदार अपने घर पे लौटा तो उसने क्या पाया कि उसी घड़ी उसका वो चेला या वो नौकर चंगा हो गया। और चंगाई नहीं मगर वो पूरी रीति से स्वस्थ था। यीशु मसीह जब चंगाई देता है तो हमें अच्छा महसूस नहीं कराता है मगर पूरी रीति से चंगा करता है। महान विश्वास ये जानता है कि चंगाइयां परमेश्वर की इच्छा और उसके शब्द के द्वारा आता है। सूबेदार ने यीशु को अपनी ओर आने इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो इस बात को समझता था कि चंगाइयां परमेश्वर की मर्जी और उसके चंगा करने के द्वारा है, ना कि हमारी धार्मिकता के कोई समारोह के द्वारा या धार्मिकता के काम के द्वारा। यीशु की इच्छा और उसका शब्द ही काफी है। मेरे प्रिय, इस बात को सुनिए कि चंगाइयां किसी अभिषेक के तेल से, अभिषेक के पानी से या अभिषेक के शॉल से नहीं आता है। अपने पैसों को आप सेवा में लगाएं जो प्रभु की महिमा करे। चंगाइयाँ मोमबत्ती जलाने से नहीं आती, चंगाइयाँ किसी राख से नहीं आती, चंगाइयाँ किसी समूह से नहीं आती, चंगाइयाँ किसी लोगों के द्वारा नहीं आती है, चंगाइयाँ किसी विभिन्न प्रकार की चीज़ों से नहीं होती। क्योंकि बाइबल के अंदर भी अगर हम तेल और पानी को देखते तो हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, ना कि वो चंगाई के लिए, क्योंकि चंगाई केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा ही आती है। प्रभु मैं इस लायक नहीं कि आप मेरे घर के नीचे आए, केवल आप शब्द ही कह दें तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। आखिरी बात मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ कि महान विश्वास और क्या करता है। यहाँ पर बहुत अच्छी बात हम सीखेंगे कि यीशु मसीह अधिकारियों और बड़े बड़े लोगों को भी उत्तर देना जानता है। जैसा कि सूबेदार ने कहा कि मैं एक अधिकारी हूं, जब मैं किसी को कहता हूं जाओ तो वो जाता है और जब मैं किसी को कहता हूं आओ तो वो आता है। ऐसे यदि आप भी कह दें तो मैं विश्वास करता हूं हो जाएगा। वो इसलिए विश्वास करता था क्योंकि शब्दों का मोल जो अधिकार के द्वारा आता है बहुत बड़ा। उसको विश्वास था कि जब वो कहेगा तो स्वर्ग के सारे स्वर्गदूत काम पर लग जाएंगे और स्वर्ग का वातावरण उस जगह पे आ जाएगा, क्योंकि वो जो है राजा है, वो जो अधिकारी है, स्वर्गदूत उसकी बात मानते हैं जैसे कि वहाँ के अधिकारी उसकी बात मानते थे। उसे इस बात का विश्वास था कि वो सामर्थी प्रभु है जो स्वर्ग के लोगों को अपनी महिमा के काम पर लगा सकता है और वो कह देगा तो चंगा हो जाएगा। सूबेदार जानता था कि यीशु अधिकारियों को भी और दासों को भी अपनी आज्ञा देता है। वो स्वर्गदूतों पर भी अधिकार रखता है और नरक के नाश होने वाले दूतों पर भी अधिकार रखता है। जब यीशु आज्ञा देता है और जब हम कहते हैं कि यीशु के नाम में हो जाए तो सारी दुष्ट आत्माएं और स्वर्गदूत उसकी आज्ञाओं को मानते हैं।
अब हम विश्वास की घोषणा करेंगे कि कैंसर यीशु के नाम में चला जा, शरीर की चमड़ी की जितनी बीमारी यीशु के नाम से चला जा, और सभी प्रकार की समस्याएं यीशु के नाम से चला जा, मानसिक तनाव यीशु के नाम से चला जा, शरीर के अंदर चिंता भरी बातें यीशु के नाम से चली जाए, हर एक प्रकार की समस्या जो शारीरिक जीवन में हम पाते यीशु के नाम में चली जाए, आत्मिक समस्याएं यीशु के नाम में चली जाए, ओसीडी चली जाए, ABCD-Z तक जितनी बीमारियां हैं सबके लिए यीशु ने कोड़े खाए हैं, और यीशु मसीह के नाम में हम ऐलान करते सारी बीमारी चली जाए। और जब यीशु मसीह आज्ञा दे रहा है तो सारी नशे की आत्माएं छोड़ने पाए उन कैदियों को। प्रभु मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे छत तले आए, तू वहीं से कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। मैं अधिकार को समझता हूं, मैं अधिकारी हूं। जब मैं किसी को कहता हूं तू जा तो वो जाता है, जब मैं कहता हूं आ तो वो आता है, जब मैं दास को बोलता हूं बैठ तो वो बैठता है। यीशु ने ये बातें सुनकर उन लोगों की ओर अपने आप को फेर के कहा कि मैंने इतना बड़ा विश्वास इज़राइल में भी कभी नहीं देखा है। आज प्रभु ऐसा विश्वास हमारे बीच में भी पाए। आइए मेरे प्रियो, हम अपनी जगहों पे खड़े हो जाए और प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठा के, अपने सर को झुका के हम उसकी प्रशंसा और महिमा करें। आइए उसको छोटी आराधना ना दे मेरे प्रियो, अपनी आवाज़ों को उठा के आप उसके नाम को महिमा दे, क्योंकि वो आपको आशीष और चंगा करता है।